हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सेल्फ लव जर्नी 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों फाइनली दूसरे दिन पे आ चुके हैं लेटिंग गो चैलेंज वर्कशॉप में। पहले दिन का आई होप आप लोगों ने एक्टिविटी की होगी और आज हम दूसरे दिन की एक्टिविटी करने जा रहे हैं। एक्टिविटी जो है आज की वो है आपको जो इमोशनल बैगेज है ना, ओल्ड इमोशनल बैगेज है पास्ट वाला, उसको आपको रिलीज करना है। ठीक है, लेट गो करना है। यही इसका टॉपिक रहेगा दूसरे दिन की एक्टिविटी का। आपको पता है दोस्तों कि लाइफ के अंदर ना हम इंसान हैं, वो सामाजिक बोला जाता है ना, मानवी जो होता है वो सामाजिक प्राणी होता है। उसको किसी ना किसी इंसान की ज़रूरत रहती है, किसी ना किसी इंसान से वो अपनी लाइफ को जीना चाहता है, अपनी लाइफ को शेयर करना चाहता है ना। वो चाहे इंसान कोई भी हो सकता है ना। अपने परिवार के लोग हो सकते हैं, अपने दोस्त हो सकते हैं, या कोई अजनबी भी हो जाते हैं। अजनबी भी अपने बन जाते हैं कभी कभी, हमें खुद को भी नहीं पता होता है यार ये कहाँ और मैं कहाँ, अचानक से कैसे मिल गए, है ना। ऐसा भी होता है। तो होता ये है कि हम रिलेशनशिप तो बहुत शिद्दत से निभाते हैं, बहुत दिल से निभाते हैं। हम चाहते हैं कि जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छा रहे, लेकिन कभी कभार ये हो जाता है कि रिश्ता पता नहीं कैसे बिगड़ जाता है, पता नहीं ऐसी कैसी इवेंट बन जाती है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है यार ये क्या हो गया, इतना अच्छा रिलेशनशिप था, अचानक क्या हो गया। ठीक है, और फिर हो जाता है शुरू हमारी लाइफ डिस्टर्बेंस, है ना। डिप्रेशन में चला जाता है इंसान, स्ट्रेस में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, अपना पर्सन खोया है। ऐसी इवेंट बन गई है जो हमें अंदर तक तोड़ रही है, जो हमें अंदर तक इस तरीके से परेशान कर रही है कि हम उस चीज़ों में से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। हमारी लाइफ स्टक हो जा रही है। सारे रास्ते खुले होने के बावजूद भी ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या करे, कहाँ जाए, किस तरीके से जाए, ऐसा क्या कर दे जिससे हमारी लाइफ की जो सारे ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाए। ऐसा क्या कर दे कि जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, जो भी इंसान है, कोई इवेंट है, जिसको मैं अपनी लाइफ से, अपने दिल दिमाग से निकाल दूं। पूरी कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश पूरी होती है कि जो चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर रही है, जो चीज़ें हमारी लाइफ में आगे के गोल में ब्लॉकेजेस खड़ा कर रही है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, हमें वहीं पर रुका हुआ ही रखती हैं। जाना है हमें आगे, बहुत कुछ करना है आगे, बहुत सारे गोल अचीव करने हैं हमें। क्या करें, दिल है ना मानता ही नहीं। दिल दिमाग में लड़ाई चलती रहती है ना। अगर किसी पर्सन को आपने खोया है, कोई पर्सन आपसे धोखा करके चला गया है, किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, आपके फैमिली में मेंबर में से किसी ने आपको कुछ कह दिया है, जिन चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे हैं, जिन चीज़ों को आप भुला नहीं पा रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए आप माफ़ नहीं कर पा रहे, खुद को भी माफ नहीं कर पा रहे। अरे धोखा वो सामने वाला दे के गए हैं और खुद को भी कोसते रहते हैं कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। अरे दिल क्या करेगा बेचारा, है ना, दिल क्या करेगा। तो देखिए, हम खुद को भी माफ नहीं करते हैं, ना ही दूसरों को माफ करते हैं। चीज़ें बढ़ती जाती है, बैगेज बढ़ता जाता है और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर एंजाइटी फील होती है, स्ट्रेस फील होता है, रातों की घंटों तक नींद नहीं आती है, पूरी रात जागते रहते हैं, रोते रहते हैं, है ना। कोई ऐसी इवेंट सामने आ जाती है, रोना आ जाता है, यार काश वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाता, काश बस एक दोस्त ही बन जाता, काश एक दोस्त ही बन जाती, है ना। लेकिन चला गया है, वापस तो आएगा नहीं या आएगी नहीं, है ना।
क्यों रोए हम जब उसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, तो क्यों रोए हम। चलो माफ कर देते हैं उसको, भूल जाते हैं कि कोई था आपकी लाइफ के अंदर, है ना। तो कोई ऐसी इवेंट बन गई है, कभी कभी होता है कोई ऐसी इवेंट बन जाती है ना, तो इंसान डरा हुआ रहता है, भूल नहीं पाता है उस इवेंट को। वो बैगेज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, इतना बढ़ता जाता है, इंसान को डिप्रेस कर देता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इंसान कोमा में चला जाता है या सुसाइड तक चला जाता है ना। तो यहाँ पर आज हम ये सारे बोझ जो हैं आपके, जो फियर है आपके अंदर, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, जिस भी चीज का है, जो चीजें आपकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस खड़ा कर रही है, एक पहाड़ बन के खड़ा है जो आगे का रास्ता नहीं देखने दे रहा है, उन सारी चीजों को रिलीज करना है। ठीक है, तो रेडी, चलिए दिया लेना है, दिया नहीं है तो धूपबत्ती ले लीजिए, धूपबत्ती नहीं है तो कैंडल ले लीजिए, कोई भी एक चीज लेना है। जगह अच्छी पसंद कर लीजिए जहाँ पर किसी भी तरह का शोर शराबा ना हो, आराम से बैठ के आप ये काम कर सकें। हो सके तो रात का टाइम लीजिए, घर के सारे लोग सो गए होंगे तो आप भी थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। ओके, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन फील हो रहा है, आपको थकान फील हो रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना ये जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं ना, उससे पहले एक बार आप नहा लीजिए। और जब भी नहाने जाते हैं तो पानी में सॉल्ट ना डाल दीजिएगा, नमक होता है ना, 3-4 चम्मच नमक डाल के नहा लीजिए। ठीक है, नमक से नहाने से क्या होगा कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। हमारे जो ऑरा होता है ना, हर इंसान का ऑरा होता है, तो उस ऑरा के अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है वो भी रिलीज हो जाती है, मतलब दूर हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगी कि नमक वाले पानी से नहाकर आप ये एक्टिविटी करने बैठना, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। करना क्या है, आपको करना ये है कि सबसे पहले जगह को चुन लीजिए, उस जगह पे बैठ लीजिए। जो भी सामान मैंने कहा है वो सारा सामान लेकर आपको बैठना है। ठीक है ना, मैं अगेन सामान को दोहरा देती हूँ। क्या क्या लेना है, दिया लो या धूपबत्ती लो या फिर कैंडल लो जलाने के लिए, 3 में से कोई एक चीज लेनी है। उसके बाद आपको एक प्लेन पेपर लेना है। ठीक है, उसको कुछ भी लिखा ना हो, और ब्लैक कलर की बॉल पेन के अलावा कोई भी बॉल पेन आप ले सकते हो, और आपकी जो भी जर्नल या डायरी है उसको लेकर बैठना है। ये चीजें लेकर बैठना है। बैठ के आपको मोबाइल के अंदर अगर आप चाहते हो कि हल्का सा म्यूजिक बजाना चाहते हो तो हल्का सा म्यूजिक भी लगा दीजिए। ठीक है, मैं होगा तो आज ही मैं आप लोगों को इसी चैनल पे एक हल्का सा म्यूजिक जो मुझे अच्छा लगेगा उसको यहाँ पर वीडियो में शेयर कर दूंगी। ठीक है ना, तो आप उसको भी बजा सकते हो, किसी वीडियो मतलब म्यूजिक को बजा सकते हो। हल्का सा म्यूजिक होना चाहिए, एकदम रिलैक्स कर दे वैसा। उसके बाद आपको क्या करना है, बैठकर आपको मेडिटेशन करना है, 3-4 मिनट का मेडिटेशन करना। बहुत सारे लोग होते कहते हैं कि मैम नहीं, हमसे नहीं होता है, ये मेडिटेशन नहीं होता है। बैठते लेकिन ध्यान नहीं, मतलब सब कुछ चलता रहता है। तो मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगी, जो चीज़ें चल रही है उसको चलने दीजिए। ठीक है, आपने आंखें बंद करी, आपको फोकस करना है आपकी नाक में से जो सांस आती है जाती है, उस आती जाती सांसों पे आपको क्या करना है, ध्यान करना है, उसी पर फोकस करना है। भले ही आपकी आंखों के सामने से जो चीजें चल रही है उसको जाने दीजिए, आने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ओके, मान लीजिए आपने आंखें बंद करी और आपका कोई भी पर्सन ऐसा आ गया जिसकी आपको बात याद आ रही है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, अपनी सांसों पे होना चाहिए। जो चीजें आपके सामने से जा रही है उसको जाने दीजिए, रोकिए मत। ठीक है ना, उसको जाने दीजिए, वो जाएगी दूसरी आएगी, वो जाएगी दूसरी आएगी। ठीक है ना, जिनको मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है मेरे जैसे लोगों को, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना, लेकिन जिनको नहीं है तो सो डोंट वरी, आप लोगों को वो चीज़ों को आने जाने देना है, भले आती जाए जाती जाए। ठीक है, आपको फोकस करना है आपके अंदर से जो सांसें आ रही है जा रही है उस पर फोकस करना है। और आपको विजुलाइज करना है, जब आप सांसें आपके अंदर आ रही है तो आपको विजुलाइज करना है कि वाइट रंग की एनर्जी
अंदर आ रही है, काले रंग की एनर्जी बाहर निकल रही है। व्हाइट रंग की एनर्जी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है, काले रंग की एनर्जी बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब है काले रंग की एनर्जी को आप रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, 3-4 मिनट का मेडिटेशन करिए, रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको उसी मेडिटेशन के दौरान याद करना है ऐसी चीज़ों को जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो आपके रास्ते ब्लॉक कर रही है। ठीक है ना, आपको लगता है ये इंसान है, ये इवेंट है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा या नहीं बढ़ पा रही, उसको याद कर लीजिए। उन चीज़ों को याद करके आपको, जो मैंने कहा ना, एक कागज़ लेकर बैठना है, उस कागज़ में सारी चीज़ें लिख दीजिए। जो भी लिखना है लिख दीजिए, जो भी चाहो, जितना भी चाहो लिख दीजिए। आपके दिल में जो भी आ रहा है ना लिख दीजिए। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप वो चीज़ों को लिखोगे ना तो आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे, बिकॉज दर्द भरा है ना दिल में। कुछ लोग डरेंगे भी। अगर कोई ऐसी इवेंट है जो उनको डरा रही है और उस इवेंट को वो रिलीज करना चाहते तो उनको डर भी महसूस होगा, लिखते टाइम पे महसूस होने दीजिए। रोना आ रहा है, रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंखों में से आंसू निकलने दीजिए। मन में जो भारीपन है ना उसको निकलने दीजिए। उसको निकालोगे तो ही पॉजिटिविटी अंदर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है ना, तो भले ही आंसू आए, रोना आए, रो लीजिए, लिखते जाइए, भले रोते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। जितने पेज लिखने हैं लिखिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 लाइन ही लिखे, एक ही पेज लिखिए। आपको लगता है इतनी चीजें मुझे बहुत ही दर्द दे रही है, इतनी चीजें मेरी लाइफ में मुझे इतना डिस्टर्ब कर गई है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ या मैं बढ़ ही नहीं पा रहा। सारी चीजों को लिख दीजिए। अब लिखने के बाद जब ये सारी चीजें आप लिख रहे हैं, आपने लिख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो आपने लिखा हुआ कागज है, उस कागज को आपको क्या करना है, 3 तरीका मैं बताऊंगी, उनमें से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, कागज को जला दीजिए। ठीक है, आप जो भी दिया लेके बैठे हैं, कैंडल लेके जला के बैठे हैं, धूपबत्ती जला के बैठे, जो भी लेकर बैठे, कागज को जला दीजिए। एक प्लेट में जलाना, ठीक है, नहीं तो क्या होगा पता है, नीचे जो आपका फ्लेस होता है वो खराब हो जाएगा। तो प्लेट में जला लीजिएगा। ठीक है, जलाकर प्लेट में ले लेना। फिर उसकी जो ऐश बचेगी ना, उस ऐश को क्या करना है, आपको मिट्टी में दबा देना। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर चलो मान लो कि आप कहोगे, घर वाले बोलेंगे ये होगा वो होगा, उनको पता चल जाएगा कि हम ये कुछ कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं जो घर वालों को भी नहीं पता होते हैं और आपको अंदर ही अंदर खाई जाती चीजें, है ना, और आप चाहते कि आपके घर वालों को कभी भी पता ना चले। तो फिर आपने ऐसा कुछ भी लिखा है तो आपको क्या करना है, उसको जलाना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो ही पर्ची को ऐसे फोल्डिंग करके, और मिट्टी का, जब भी मिट्टी होती है ना, दूसरे दिन भी आप जो दबाने वाली चीज़ है, मिट्टी में गाड़ने की वाली बात है, वो आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको आपको मिट्टी में मिला देना है। गड्ढा खो दीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए, मिट्टी ऊपर डाल दीजिए, बस ये करना है। दूसरा तरीका भी अच्छा नहीं लगता, चलो किसी के हाथ में लग जाएगा, किसी को पता चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा तरीका है, उसको फाड़ डालिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और उसको क्या करना है, डस्टबिन में डाल दीजिए। अगर डस्टबिन में नहीं डालना चाहते हैं तो मिट्टी में गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए। ये तीसरा तरीका है। ठीक है, 3 तरीकों में से आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, जो आपको सुटेबल हो, वो तरीका आपको यूज करना है। ठीक है, अब ये काम हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये काम हो जाने के बाद आपको फॉरगिवनेस की प्रेयर करनी है। अब फॉरगिवनेस की प्रेयर क्या होती है कि हम किसी को माफ़ करते हैं और किसी से माफ़ी मांग लेते हैं। ठीक है ना, तो फॉरगिवनेस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी होपोनोपोनो प्रेयर की। अब ये होपोनोपोनो प्रेयर क्या है,
तो मैं आपके इसी वीडियो में मैं मतलब इसी चैनल में डाल दूंगी, अगर पॉसिबल होगा तो आज, ठीक है। तो आप उसको भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ आपको क्या बोलना है, सिर्फ बोलना होता है उसमें, और कुछ भी नहीं, होपोनोपोनो प्रेयर में, ठीक है। उसमें आपको मैं 4 लाइन बता रही हूँ, वो 4 लाइन उसी सीक्वेंस में आपको बोलनी है। जिस सीक्वेंस में मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में आपको वो होपोनोपोनो प्रेयर बोलनी है, ठीक है ना। उसी लाइन में उसी तरीके से दोहरानी है। तो हो सकता है अगर आपको वो बोलना नहीं आता है, ठीक है, तो आप सुन भी सकते हैं, मैं आपको वीडियो दे दूंगी, ठीक है, सो डोंट वरी। और अगर आप खुद से भी बोलना चाहते हैं तो बेहतर है, खुद से बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रेयर में आपको बोलना क्या है, सबसे पहले बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइन बोलनी। अगेन बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइन आपको बोलनी है, इसी सीक्वेंस में बोलनी। सबसे पहले आप आई एम सॉरी बोल रहे हैं, उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरे में आप क्या करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, है ना, प्लीज़ माफ़ कर दो, भूल जाए सब चीज़ों को। और तीसरे बार में आप थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, आप यहाँ पर विजुलाइज करना है। जब आप माफ़ी मांग रहे हैं ना, हम सॉरी बोल रहे हैं ना, तो आपको विजुलाइज करना है, आप उस चीज़ को, जो इवेंट बनी है या जो पर्सन है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके दिल दिमाग में घर करके बैठा है, ठीक है ना, लेकिन जा नहीं रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, उनसे माफ़ी मांग रहे हैं कि आई एम सॉरी। तब फील करें कि आपके सामने वो पर्सन है और आप उससे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। तो आई एम सॉरी बोलिए। उसके बाद आपको विजुलाइज करना, आप उससे रिक्वेस्ट करें प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है। ये हो गया। तीसरा काम क्या कर रही है, आप वहाँ पर विजुलाइज करना कि उस पर्सन ने, उस इवेंट ने आपको माफ़ कर दिया है, उस चीज़ ने आपको माफ़ कर दिया है। अगर आप खुद गिल्ट में हैं, आपको खुद ऐसा लगता है कि आपने किसी के साथ गलत किया है, तो आपको फील करना है कि आप उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, वो आपसे माफ़ कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसने आपको माफ़ कर दिया है, इसलिए आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं। या यूनिवर्स से आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो यूनिवर्स कोई भी इवेंट नहीं, तो यूनिवर्स से माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है ना। यूनिवर्स से माफ़ी मांगिए, यूनिवर्स से कहिए कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, और विजुलाइज करें कि यूनिवर्स ने आपको माफ़ कर दिया, थैंक यू। और लास्ट में आई लव यू। प्रेम सबको किया जाता है, बेटे को भी किया जा सकता है, मम्मी को भी किया जा सकता है, पापा को भी किया जा सकता है, भाई को भी किया जा सकता है, बहन को भी किया जा सकता है ना, किसी दोस्त को भी किया जा सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी को भी। प्रेम के लिए कोई ऐसा संबंध नहीं है कि आप इसी पर्टिकुलर संबंध में ही उसको प्रेम कर सकते हैं, हर एक को प्रेम कर सकते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी जीव हैं, उन सबको आप आई लव यू बोल सकते हैं। ये तो हमारी मेंटालिटी है कि हम इसी को आई लव यू कह सकते हैं, दूसरे को नहीं कह सकते हैं, हस्बैंड को ही कह सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को नहीं कह सकते, ऐसा नहीं, दोस्त को भी कह सकते, सबको कह सकते हैं आई लव यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये 4 लाइन दोहरानी है, 11 बार बोलनी है, और 11 बार जब बोल रहे हैं तब फील भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगेन एक बार दोहरा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या बोलना है, सबसे पहले आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से आपको बोलना है, विजुलाइज करना है, वो पर्सन आपके सामने है, वो इवेंट आपके सामने है, यूनिवर्स आपके सामने है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जर्नल में अपना एक्सपीरियंस लिखना है। यहाँ तक आपकी एक्टिविटी खत्म हुई, अब आपको एक्सपीरियंस लिखना है कि अब आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है, कैसा फील हो रहा है वही लिखना है। यानी कि आपने एक्टिविटी की, उससे पहले आपकी क्या सिचुएशन थी, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं वो लिखिए। और उसके बाद लास्ट में आपको अफर्मेशन लिखनी है। अफर्मेशन किस तरीके से लिखनी है, अफर्मेशन में आपको लिखना है कि मैं अपने ऊपर लादे गए इमोशनल भार को रिलीज करती हूँ। रिलीज 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 5 बार बोलेगा, रिलीज रिलीज रिलीज, ठीक है।
उसके बाद आपको तुरंत ही रिलीज 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 5 बार बोल लेते हो, उसके बाद तुरंत ही मैं खुद को और दूसरों को माफ करती हूँ या माफ करता हूँ, ठीक है ना। तो पुरुष हैं तो आप माफ करता हूँ बोलोगे, और अगर स्त्री है तो माफ करती हूँ, ठीक है। ये दूसरी लाइन हो गई। तुरंत उसके बाद आपको बोलना है और मैं उस जगह को शांति से भरने की इजाजत देती हूँ जिस जगह में कभी दर्द था, ठीक है। इस तरीके से आपको आप बोलना है। पहले लिखना है अफर्मेशन को एक बार और 11 बार रिपीट करनी है। समझ आया ना? 11 बार रिपीट करनी है इन चीजों को। किस में लिखोगे? जर्नल में। एक्सपीरियंस जर्नल में लिखना है और ये अफर्मेशन है वो भी जर्नल में ही लिखनी है। अगेन मैं दोहरा देती हूँ, ठीक है। आज मैं नीचे नहीं लिख कर दूंगी बिकॉज उसमें एडिटिंग करने का टाइम नहीं रहता है, इसलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगेन दोबारा से दोहरा देती हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज कर करके भी अपने पहले किसी रफ पेज में लिख लेना, उसके बाद ये जब एक्टिविटी करने बैठते हैं तब आप इसको बोलना है, ठीक है। तो मैं अपने ऊपर लादे गए इमोशनल भार को रिलीज करती हूँ। रिलीज 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 रिलीज। और मैं खुद को और दूसरों को माफ करती हूँ और मैं उस जगह पर शांति भरने की इजाजत देती हूँ जिस जगह पर कभी दर्द रहता था। आगे दोबारा से दोहरा देती हूँ, ठीक है। मैं अपने ऊपर लादे गए इमोशनल भार को रिलीज करती हूँ। रिलीज 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 रिलीज। और मैं खुद को और दूसरों को माफ करती हूँ और मैं उस जगह को शांति से भरने की इजाजत देती हूँ जिस जगह पर कभी दर्द रहता था। यह अफर्मेशन आपको लिखनी एक बार है, 11 बार बोलनी है, ठीक है। तो ये है आपकी आज की एक्टिविटी। आई होप आपको एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आपकी एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि आपकी पॉजिटिविटी से दूसरों को भी पॉजिटिविटी मिल जाए, ठीक है। और जिन्होंने कल एक्सपीरियंस शेयर किया था उनको दिल से ग्रेटिट्यूड। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को पॉजिटिविटी मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच। एंड आज का एक्सपीरियंस भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप फोटोग्राफ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग होंगे बोल रहे थे कि मैम कहाँ पर शेयर करें, तो मैं आपको ईमेल आईडी दे रही हूँ, उसी ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास मेरा नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, जो मेरे से कनेक्टेड हैं वो लोग तो मुझे सीधा सा भेज सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी मुझे जानते नहीं है, नए नए हैं, जिनके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, वो लोग मुझे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अपने फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके फोटोग्राफ्स आप मुझे भेज सकते हैं कि मैम हमने ये एक्टिविटी की थी, ठीक है। ईमेल आईडी मेरी है tarotbyarti222@gmail.com। इसी पर आपको मुझे मेल करना है, ठीक है। अगेन मैं बोल देती हूँ tarotbyarti222@gmail.com। इसी पर आपको मुझे मेल करना है फोटोग्राफ्स वगैरह, सो बाकी लोगों को भी हम शेयर कर सके और उनको भी पॉजिटिविटी मिल जाए, ठीक है। चले बाय बाय, टेक केयर यू। वीडियो को लाइक शेयर नहीं भूलना है, ठीक है। नहीं लेकिन करना नहीं भूलना है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल्सो।